आज हम दिखाने वाले हैं क्रिस्प करारे गोलगप्पे बनाने का राज। मार्केट से भी अच्छे एकदम फूले हुए करारे गोलगप्पे बनाने का राज। ये लीजिए, मैं आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ। ये हुई ना बात। ये वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैं 5 ऐसी बात बताऊंगा जो खास राज की बात है। फिर आप भी घर पर आसानी से बना पाएंगे क्रिस्पी और फूले हुए सूजी के गोलगप्पे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार मित्रों, करीब 1 साल से हम लोग गोलगप्पे बनाने की रेसिपी ट्राई कर रहे थे। ये 1 साल में हमने कम से कम 20 से 25 बार अलग अलग तरीके से ये पूरी बनाने की ट्राई की, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। ये गोलगप्पे हमें एकदम फूले हुए और क्रिस्प चाहिए थे और आज ये परफेक्ट रेसिपी आपके सामने रखते हुए हमें बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। इस रेसिपी में बताए गए तरीके से आप अगर गोलगप्पे बनाओगे तो हमारी गारंटी है आपके गोलगप्पे बहुत ही फूले हुए और एकदम क्रिस्प बनेंगे। तो आइए दोस्तों, बनाते हैं बाजार से भी अच्छे एकदम फूले हुए और क्रिस्प सूजी के गोलगप्पे। सबसे पहला सीक्रेट यह है इसमें इस्तेमाल हुई चीजें और उसका मेजरमेंट। पूरी का आटा लगाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए: सूजी, मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर और पानी। बस नमक, सोडा या तेल कुछ भी नहीं डालेंगे। हाँ, मेजरमेंट आपको परफेक्ट लेना है, अंदाजे से मत लीजिए। परफेक्ट मेजरमेंट बहुत जरूरी है परफेक्ट गोलगप्पे बनाने के लिए। सूजी हम लेंगे आधा कप। अब बारी है सीक्रेट नंबर 2 की। सूजी मार्केट में 2 तरह की मिलती है, एक बारीक, दूसरी थोड़ी मोटी। हमें यहाँ पर मोटी सूजी इस्तेमाल करनी है। याद रहे, बारीक सूजी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैदा 2 टेबलस्पून लेंगे, इस तरह से 2 टेबलस्पून भरकर लेना है। पानी लेंगे 1/4 कप, सूजी से बराबर आधा। चलिए आटा लगाते हैं। एक बर्तन में सूजी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है तीसरे सीक्रेट की। आटा लगाने के लिए पानी हमें एकदम गर्म इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। 1/4 कप पानी को थोड़े बुलबुले आने तक गर्म करेंगे। पानी को आटे में मिक्स कर लेंगे। पानी गर्म है, चम्मच का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा मिक्स कीजिए। हाथ लगाने लायक ठंडा हो जाए, फिर हाथ से 2 मिनट तक अच्छे से मसलेंगे। बहुत ज्यादा देर तक मसलने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट बहुत है। आटे को ढककर 15 मिनट रख देंगे, रेस्ट देंगे। पूरी को बेलकर बिछाने के लिए मैंने यहाँ गेहूं की बोरी का प्लास्टिक थैला इस्तेमाल किया है। ये प्लास्टिक का टेक्सचर थोड़ा रफ होता है, हमारी पूरी चिपकेगी नहीं। आप इसकी जगह पे मोटे प्लास्टिक वाली थैली इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी पूरी चिपकनी नहीं चाहिए। 15 मिनट हो गई है, आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे। अब ये आटे में से 45 यानी कि 45 एक समान पेड़े तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा छिड़क के मिक्स कर लेंगे ताकि पूरी बेलने में आसानी होगी। पेड़े को लगभग 5 सेंटीमीटर की गोलाई में बेलेंगे, जिससे उसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट बनेगी। न ज्यादा मोटी न ज्यादा पतली। सारी पूरी को बेलकर प्लास्टिक पे बिछाते जाएंगे। हमारी 45 पूरी बनकर तैयार है। दोस्तों, अब बारी है चौथे सीक्रेट की, और ये सीक्रेट बात यह है कि पूरी को हमें थोड़ा रेस्ट देना है, लगभग 10 से 12 मिनट। रेस्ट देने से ये होगा, पूरी की ऊपर की परत थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी और नीचे की परत में नमी होगी। जब हम पूरी को तलेंगे तो पूरी की दोनों परत एक जैसी मोटी रहेगी, एकदम सही और कड़क रहेगी। ज्यादा रेस्ट ना दें, अगर पूरी ज्यादा सूखी हो गई तो फूलेगी नहीं। ये 45 पूरी को बेलने में 10 मिनट लगी है और 10 मिनट का रेस्ट दिया है। पूरी को पंखे के नीचे मत बेलें। अगर ज्यादा क्वांटिटी में पूरी बेल रहे हो तो पूरी सूखे कपड़े से ढककर रखिए। 10 मिनट हो गई है। कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल अच्छा खासा गरम होना चाहिए, बहुत गरम हो जाए फिर थोड़ा मध्यम कर सकते हैं। जो पूरी पहले बेली थी उसको सबसे पहले तलेंगे।
अब बारी है आखिरी और बहुत जरूरी सीक्रेट की। पूरी को हमें किस तरह से तेल में डालना है ये बराबर ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, पूरी को हमने रेस्ट दिया है तो ऊपर की परत हल्की सी ड्राई हो गई है। अब जब हम तेल में डालेंगे तो ये ड्राई वाली परत ऊपर ही रहनी चाहिए और गीली परत तेल में कढ़ाई में नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये देखिए, ये पूरी को पलटकर हाथ में लिया, अब गीली परत ऊपर आ गई। अब जब तेल में डालेंगे तो यही गीली परत तेल में नीचे की तरफ रहेगी, क्योंकि हाथ को पलटी मारकर पूरी को हम तेल में डालेंगे। ये देखिए, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। पूरी को एकदम फुलाने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। मैं आपको अब रियल टाइम में पूरी तल के दिखाता हूँ। वीडियो को कट नहीं करूंगा ताकि आपको तलने में कितना समय लगा ये पता चले। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पलटकर पूरी हमने डाली, गीली परत नीचे की तरफ है, सूखी परत ऊपर की तरफ है। पूरी को तेल में डालकर थोड़ा हिलाइए, या तो पूरी को तेल में अंदर की तरफ हल्के से दबाते रहिए या तो थपथपाते रहिए। पूरी एकदम फूलकर गोल हो जाएगी। मैं पूरी फूल जाने के बाद पलटकर ऊपर ये गरम तेल डाल रहा हूँ ताकि पूरी दोनों बाजू से एक साथ जल्दी कड़क हो जाए। आप पहले एक पूरी डालकर प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरी को डालकर तेल में अंदर की तरफ दबाते रहिए, पूरी फूल जाएगी। ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालिए, थोड़ा गोल्डन होते ही निकाल लीजिए। पूरी एकदम क्रिस्प होकर बाहर आएगी। ये देखिए, लगभग 35 सेकंड लगे हैं। हमारी पूरियां एकदम क्रिस्प हैं, एकदम कड़क है। आप एक एक करके भी पूरी डाल सकते हैं। पूरी डालते जाइए, दबाते जाइए, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ये देखिए, इस तरह से बहुत आसान है। एक बार आपने इस तरीके से पूरी बना ली तो आप इसे बार बार बनाओगे। ये रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब अपने घर पे ये सेहतमंद पूरी बना सकें। बाजार की पूरी में कभी कभी तेल का बहुत खराब टेस्ट आता है, लेकिन घर पे फ्रेश तेल में तली हुई ये क्रिस्पी पूरी खाने में बहुत ही फ्रेश है और सेहतमंद है। और एक खास बात यह भी है कि इस पूरी में तेल बहुत ही कम यूज होता है। पूरी को तलने के बाद 15 मिनट तक बाहर रख लीजिए। फिर इसे एयर टाइट डब्बे में भर लीजिए। ये वैसी की वैसी महीनों तक क्रिस्प और करारी रहेगी। दोस्तों, बहुत अच्छी पूरी बनी है। ये 45 पूरी में से सिर्फ एक पूरी नहीं फूली थी और ये 100% एकदम सही परफेक्ट तरीका है। आप आज ही बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, यही मंगल कामना।